गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग और आप सबके साथ से आज 3 महीने हमें पूरे हो गए हैं। और इस 3 महीने पूरे होने पर इस वक्त जब हम ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें गुरु जी की 13 की ब्लेसिंग्स मिल गई है। 7,150 सब्सक्राइबर्स हैं हम। हमारे 6,65,458 6,65,458 व्यूज हो चुके हैं। 7,150 सब्सक्राइबर्स। सो जब आप टोटल करेंगे तो आपको 13 मिलेगा। और वॉच आवर्स 16,168.7 16,168.7। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपके साथ और प्यार के बिना संभव ही नहीं था। संगत जी, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मैं सत्संग नहीं अपलोड कर रही थी। पर आज साल का आखिरी बड़ा मंगलवार है और बहुत बड़ा है, महा उपाय वाला है। और जिसने आज अरदास लगाई है उसको तो जो फल मिलेगा वो आपसे, वो जब सत्संग शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए आज सत्संग करना जरूरी था। तो संगत जी मुझे माफ करें, मेरी आवाज बैठी हुई है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। और गुरु जी भी मुझे माफ करें मेरी इस आवाज के लिए। तो संगत जी, 4 मंगलवार जो आपने उपाय किए वो एक तरफ, और आज का जो आखिरी साल का बड़ा मंगलवार है 10 जून का, इस दिन किया हुआ महा उपाय से आपको किया कराया बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, पैसा सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, आपके बच्चों के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आपको जो मंगल दोष, शनि, राहु, केतु, सब जो मैं आपको आज उपाय बताऊंगी बहुत सिंपल है। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करके फिर वो उपाय करने हैं। आपको खुद दिखाई देगा कैसे आपकी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। और जिन लोगों के ऊपर किया कराया है और उन्होंने मुझसे आज अरदास लगाई है तो उनका आज पेट जरूर अपसेट होगा और वो जो लूज मोशन है उसके थ्रू उनके अंदर से किया कराया सारा दूर हो जाएगा। तो संगत जी, सबसे पहले मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जैसा मेरे पास व्हाट्सएप पर लिखा हुआ आया है। मैं हमेशा बोलती हूँ छोटा सत्संग आप लिख के भेजेंगे, मैं जरूर पढ़ के सुना दूंगी। पर अगर आपके बड़े सत्संग होते हैं तो आप मुझे MP3 या M4A फाइल में रिकॉर्ड करके भेजें। तो संगत जी, आंटी जी बोलती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरे हस्बैंड ऑटो ड्राइवर हैं, मेरे 2 बेटे हैं और हमने बड़ी मुश्किल से अपना 2 कमरों का घर बनाया है। निधि आंटी जी, आपकी सैल्यूट है काम को। आप जितनी मेहनत से काम कर रही हैं, आपकी जगह कोई और बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो आंटी जी, आज का ये जो मेरा सत्संग है, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप आज ही के दिन शेयर करें, क्योंकि आज मंगलवार है और आज मुझे गुरु जी ने हनुमान जी के साथ दर्शन दिए हैं। तो निधि आंटी जी, जो मैं आपको अपना सत्संग सुना रही हूँ, मुझे उसका मतलब भी बताइएगा। तो आंटी जी कहती हैं कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। हस्बैंड अंकल जो हैं कितनी मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे ऑटो लेके निकल जाते हैं, रात को 12 बजे आते हैं, पर मुश्किल से हमारा सब सामान पूरा पड़ रहा है। सॉरी संगत जी, मेरा एक बेटा पूना में काम करता है और दूसरा बेटा यहीं दिल्ली में काम करता है। दोनों बेटों को भी अच्छा काम नहीं है जितनी वो मेहनत कर रहे हैं। और मेरी तो तकलीफ ही बहुत रहती है। कुछ साल पहले मेरी दोनों टांगों में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती, तो अपने शरीर से भी बहुत परेशान हूँ। तो कल रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे सपना आया। सपने में मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी बादलों में से झांक रहे हैं और थोड़ी देर बाद हनुमान जी झांक रहे हैं। तो निधि आंटी जी, मुझे सपने का मतलब बताइए। और मुझे ये पता है कि आपसे जो भी अरदास लगाता है, मैं आपके लाइव भी देखती हूँ, उसको तुरंत इंस्टेंट आराम मिल जाता है। जैसे मैंने आपके लाइव में देखा, एक हिरल आंटी हैं, उन्होंने आपसे अरदास लगाई तो उनको सोने का उनका घुमा हुआ पत्थर मिल गया।
एक सबर आंटी हैं, उन्होंने बताया 2 साल पहले उनकी बेटी को माइग्रेन प्रॉब्लम थी और बहू को भी कुछ पीठ की प्रॉब्लम कुछ महीनों से थी, वो भी चली गई, उनके जवाई को भी हो गया। मैं रेगुलर हूँ, रोज आपके ना लाइव मिस करती हूँ और सत्संग तो आपने काफी दिनों से नहीं डाला तो मैं मिस भी कर रही थी। आज कोशिश करिएगा आंटी, जरूर डालिएगा। और आंटी जी आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है आंटी जी, जो लोग आपको गलत बोलते हैं कि आप सत्संग फ्री में करें, आप ये सेवा भाव है, तो आप आंटी उन्हें एक जवाब दीजिए कि जब वो किसी मंदिर में जाते हैं, वहां वीआईपी लाइन के अगर 11,000 भी मांगते हैं तो वो देते हैं, वकील के डॉक्टर के पास जाते हैं वो जो फीस मांगते हैं वो देते हैं। आंटी आप भी फीस मांगना शुरू करिए, आप जो ये बोलते हैं आपका जो मन वो सुपर दीजिए, तो लोग आपकी उदारता का गलत फायदा उठाते हैं। आंटी जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे एक छोटी बहन की रिक्वेस्ट समझिए, आप भी फ्री में करना बंद कर दीजिए। आप जो कर रही हैं, अपना इतना समय दे रही हैं, तीसरे नेत्र पर जब बंदा मेडिटेट करता है, ध्यान लगाता है, वो आसान नहीं है। आंटी जी मैं तो 5 मिनट मेडिटेट नहीं कर सकती, आप 2.5 घंटे करते हो। आप अपने, ये आपका काम है आंटी जी, आप प्लीज किसी की बात का बुरा मत मानिए, अपने काम के पैसे लीजिए। आप सत्संग करते हो वो फ्री में करते हो, वो आपको गुरुजी ने सेवा दी है वो करिए, बाकी आपका काम है वो आप कमाइए। आंटी जी किसी बात का बुरा मत मानिए आंटी जी। और आंटी जी मेरी आपसे अरदास है आंटी जी, मेरी हेल्थ के लिए अरदास लगा दीजिए और मैं आपको लाइव में जो भी ठीक समझूंगी वो आपको अपनी इस हेल्थ की अरदास का जरूर हर हालत आंटी जी मैं सुपर्स दूंगी। दूसरी बात है आंटी जी, मेरे बच्चों की नौकरी की भी मैं आपसे अरदास लगवाऊंगी, पर वो अभी नहीं, बाद में लगवाऊंगी। और तीसरी बात है आंटी जी, मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, तो प्लीज आंटी जी उनके लिए भी मुझे कुछ उपाय बताइए। और आंटी जी आपको शत शत नमन है, आपके अंकल जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। गुरुजी आपके बच्चों पर मेहर बनाए रखें। आप आंटी जी जब तक चांद सितारे हैं तब तक आप हमें अपना सत्संग सुनाते रहे, हमें ऐसे ही पॉजिटिव करते रहे, मोटिवेट और इंस्पायर करते रहे आंटी जी। और आंटी जी अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी, इतने प्यारे मेरे लिए आपके जो थॉट हैं और इतना अच्छी तरह आपके थ्रू आज गुरुजी ने मुझे ये कहलवा दिया है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं तो परेशान हो रही थी कि कोई आके ये लिखता है मेरे कमेंट बॉक्स में कि इस चैनल को देखो, वो चैनल को देखो। वो आंटी 4 साल से चैनल चला रही हैं, वो अंकल 8 साल से चला रहे हैं, वो लोग सिर्फ सत्संग करते हैं, वो अरदास नहीं लगाते, आप सुपर्स के लिए बोलते हो। ठीक है भाई, मुझे किसी से क्या लेना, कोई 4 साल से चला रहा हो, 8 साल से चला रहा हो, उनके घर के हालात, उनका हस्बैंड कमा रहा है, उनका बेटा कमा रहा है, वो खाली बैठी है, उन्होंने काम शुरू कर लिया ये सत्संग का। भाई मुझे किसी से लेना देना नहीं है, ये मेरा चैनल है, इसमें मैं मेहनत करती हूँ, तो इसमें मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे। किसी को रहना है रहे, नहीं रहना चैनल अनसब्सक्राइब कर दे। मुझे फालतू की किसी की भी टीका टिप्पणी नहीं चाहिए। मुझे आज जब मैंने सुबह पूजा करी है, बड़ा मंगलवार है, जिसकी मैंने अरदास लगाई है उसको मैंने बता दिया है, उसको विदिन 2 डेज इम्पैक्ट दिख जाएगा, उनका सत्संग आ जाएगा। जिसको पैसा प्यारा था उसने हाथ रोक लिया, अपनी तरक्की रोक ली, इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, पंडितों को 21,000, डॉक्टरों को 43,000 ऐसे देंगे। मेरे पास तो सबके व्हाट्सएप हैं, लेकिन निधि आंटी से अरदास इतनी महान लगवाएंगे उसके हिसाब से नहीं देंगे। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करती मेरे थ्रू अरदास लगवाओ, पर जो मुझसे अरदास लगाएगा मेरे को मेरा मेहनताना देगा, मैं उसकी अरदास लगाऊंगी। नहीं तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन करो, आप डायरेक्ट कनेक्शन करो, अपनी अरदास लगाओ। ये मेरी नौकरी है, ये मेरा काम है और मेरे काम की एक फीस है, वो आप देंगे, आपकी अरदास लगेगी। वरना मैं सत्संग करती हूँ, उसमें अपने हिंट ढूंढिए, आप अपने सत्संग मुझे भेजिए, वो मैं अपलोड कर दूंगी। मेरे को गुरुजी ने सत्संग शेयर करने की, आप लोगों को लाइव में आज से
गीता सुनाने की सेवा दी है वो मैं करूंगी। आप लोगों के सत्संग जो है वो शेयर करूंगी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, फ्री सेवा है। जो मुझसे अरदास लगवाएगा, जिसका मुझ पर विश्वास है, जिसको लगता है हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, निधि आंटी के थ्रू हम अरदास लगाते हैं, वो लग जाती है, उसको तो जी मेरी फीस देनी पड़ेगी। और मुझको यूट्यूब के थ्रू ही मेरी फीस चाहिए। कोई गूगल पे, कोई स्कैनर, कोई क्यूआर कोड बिल्कुल मुझसे मत मांगिए। मेरा कोई क्यूआर कोड नहीं है, कोई मेरा स्कैनर नहीं है। मुझे जी पे वगैरह कुछ मत करिएगा, बहुत क्लियर बोल रही हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू लाइव में सुपर चैट, सुपर स्टिकर दीजिए और लाइव के बाद सुपर थैंक्स दीजिए। कैसे देते हैं आप गूगल करिए, सब पढ़े लिखे हैं, मैं आपकी अरदास लगा दूंगी। वरना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से करिए। गुरुजी तो बोलते थे डायरेक्ट कनेक्शन करिए, मैं किसी को नहीं कहती मुझसे करवाओ, मुझसे अरदास लगवाओ, पर जिसको मुझ पर विश्वास है, वो एक फीस है, आप अपने हिसाब से जो आपकी अरदास है उस हिसाब से दीजिए। मैं आपसे वो नहीं बोल रही, पर ये जो आप 100-200 का चिल्लर देके सोचते हैं अरदास लगेगी, आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। मैंने गुरुजी को 3 महीने की कमिटमेंट करी थी, मैं 3 महीने चुप रही हूं। 3 महीने आपने 100-200 जो दिया, मैंने 7-7 घंटे आप लोगों के लिए पूजा करी। आज के बाद कल से 3 महीना 1 दिन है, किसी की भी अरदास नहीं लगाऊंगी। अगर आप मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से, जो मैं इतनी देर पूजा करती हूँ उसके हिसाब से आप लोग मुझे मेरी फीस नहीं देंगे। सत्संग सुनिए, अपने हिंट्स ढूंढिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके सत्संग शेयर करिए, छोटे सत्संग लिख के भेज दीजिए, बड़े सत्संग MP3 या M4A में भेजिए। जिसने मुझसे अरदास लगानी है वो अरदास के अकॉर्डिंग मुझे मेरी फीस दीजिए, और वो भी सिर्फ यूट्यूब चैनल के थ्रू। अब संगत जी, मैं आपको बहुत बड़ा उपाय बताने जा रही हूं जो बहुत ही ज्यादा कारगर है। 1 और 2, जो ये आंटी हैं, इन्होंने जो सपने में हनुमान जी और गुरुजी को देखा, उसका क्या मतलब है। आज बड़ा मंगलवार है, कल 9 जून थी। आपको रात को जो सपना दिखाया है उसमें आपको गुरुजी ने ये बताया है, आंटी जी, कि मैं हनुमान जी के साथ आज तेरे घर में विराजमान होने जा रहा हूं। तू जो इतना परेशान है वो मेरे मंत्र जाप से शुरू करते हुए हनुमान जी के कुछ उपाय कर ले, तेरे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो संगत जी, आज का आप उपाय नोट कर लीजिए। जिस वक्त रात को 12 बजे से पहले आपको समय मिले, ये छोटे छोटे कुछ उपाय कर लीजिए। 10 जून 2025 साल का आखिरी बड़ा मंगलवार है। कुछ महा उपाय बता रही हूँ, वो कर लीजिए। पैसा, मान सम्मान, कठिनाई दूर, मंगल दोष, शनि का दोष, राहु केतु सब चला जाएगा। हनुमान जी को, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए, हनुमान जी को याद करते हुए आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। 1 गिलास जल जरूर लेके बैठना जब आप ये सब करेंगे। वो जल पूरे घर में छिड़कना है। पूजा समाप्त होने से पहले आपको क्या बोलना है वो भी बता रही हूँ। सॉरी संगत जी। सबसे पहले जिस वक्त भी आपके पास आज ये सत्संग आता है, आपने 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करना है, 1 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, 14 मिनट सुंदर कांड का पाठ सुनना है या करना है, और बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है। फिर आप देखें कैसे सारे बिगड़ते हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, पैसा, मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल दोष, शनि का जो आपके ऊपर ढैया चल रही है, जो भी है सब दूर हो जाएगा। राहु केतु सब आज के इस स्मॉल से उपाय से, छोटे से उपाय से दूर हो जाएगा। जब आपने पूजा में बैठेंगे तो सबसे पहले 1 गिलास जल का भर के गुरु जी को टच करा के 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करने के बाद हनुमान जी को याद करते हुए ये उपाय करने हैं। वो जल आपने जो ग्लास में लिया उसको गुरु जी को टच करा के उसको मंत्र जाप करने के बाद कटोरी से ढक दिया। हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी का चेहरा याद करते हुए दिमाग में ओम हनुमते नमः 11 बार बोलेंगे। उसके बाद आपने 1 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, 14 मिनट सुंदर कांड का पाठ करना है और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है।
उसके बाद, और आप जब ये करेंगे उससे पहले आपने लाल वस्त्र धारण करना है और पीला चंदन, जो चंदन का टीका गुरुजी को लगाते हैं, पहले गुरुजी को लगाएंगे, फिर अपने आप को लगाएंगे, उस उंगली को फिर से धोएंगे और फिर चंदन टीका हनुमान जी को लगाएंगे और फिर अपने आप को लगाएंगे। ये उंगली आपके राइट हैंड की रिंग फिंगर यानी कि छोटी उंगली के साथ की अनामिका उंगली होनी चाहिए। एक बार चंदन टीके में उंगली डाल के गुरुजी को लगा के खुद को लगाने के बाद वापस चंदन टीके में नहीं डालेंगे। तिल के तेल का दीपक जलाएंगे, गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगे, गुड़ चना अर्पित करेंगे। एक नारियल लेके आएंगे जिसको लाल कपड़े में बांधकर सारे घर में घुमाने के बाद गुरुजी को टच करने के बाद हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। और फिर जब आप हनुमान जी की आरती पढ़ लेंगे उसके बाद इस नारियल को जब आपने सारे घर में पहले ही घुमा चुके हैं, हनुमान जी को अर्पित कर चुके हैं, फिर पूजा खत्म होने के बाद ये आपको बोलना है कि ये नारियल में, वैसे तो आप बोले चाहे ना बोले, आपकी घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ इसके साथ ही, और आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी आप एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए बोल दीजिए कि इस नारियल के साथ मैंने अपने घर की सारी नकारात्मकता, पूरे घर में ये नारियल घुमाया तो अपने घर की सारी नकारात्मकता इस नारियल में डाल दी है, और आपसे विनती है कि इस नारियल के थ्रू मेरे घर की सारी नकारात्मकता दूर कर दीजिए, मेरी उन्नति, ग्रोथ, प्रोग्रेस स्टार्ट कर दीजिए। और आपने उसके बाद सारी पूजा होने के बाद आपने घंटी बजानी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब आप ये पूजा करें उसके बाद वो क्या होता है आप गूगल कर लीजिएगा, ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है, आप सब समझदार हैं। फिर इस जल को, इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है। और जो आपने जल रखा था गुरुजी के सामने उसको पूरे घर में छिड़क देना है और बोल देना है कि आज इस बड़े मंगलवार का जो मैंने उपाय किया है उससे मेरे घर में अब प्रोग्रेस आ जाए, नकारात्मकता दूर हो जाए। और थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कल बिजनेस वाले स्थान में जाके छिड़क दीजिएगा, नौकरी करते हैं तो नौकरी वाले स्थान में जाके छिड़क दीजिएगा। और अपनी पूजा खत्म करने से पहले गुरुजी को और हनुमान जी को ये बोलिएगा कि अगर पूजा के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे जानकर, मुझे एक नासमझ बच्चा जानकर, अपना बच्चा जानकर माफ कर दीजिए, और ये पूजा मैंने पूरे दिल से करी है तो मुझे इस पूजा का सारा फल दे दीजिएगा। ठीक है संगत जी, आप लोग सारी बात समझ गए हैं तो अब प्लीज ऐसा करिए। और आज हम लाइव पर आएंगे 9:15 बजे से 10 बजे तक, और आज हम गीता पाठ का अध्ययन करेंगे। और संगत जी, आप सारी संगत जी से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे प्लीज कोई भी टीका टिप्पणी नेगेटिव नहीं चाहिए। मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा चैनल जो है मोटिवेशनल इंस्पायरिंग है, तो उस पर वही संगत रहे जिनको गुरुजी में विश्वास है, निधि आंटी की अरदास में विश्वास है। मैं आप लोगों की आत्मा को हील करने का काम करती हूँ, तो जो इंसान आपकी आत्मा को हील करता है उससे अगर आप अरदास लगवाते हैं तो जैसी अरदास लगवाते हैं उसके हिसाब से उसको फीस दीजिए। अगर मैं फीस नहीं मांगती हूँ तो प्लीज मेरे को ये 100-200 का चिल्लर देके मेरे को मजबूर ना करें कि मैं आप लोगों को साफ बोलूं कि आंटी जी या अंकल जी, संगत जी, ये भी देने की जरूरत नहीं है, आप लोग गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। मेरे थ्रू अरदास लगवानी है, मेरे पर विश्वास है, आपसे खुद डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनती। मेरे को, मैं एज अ माध्यम आपको अगर गुरुजी ने दिया है, जो आपको लगता है तो जैसी अरदास वैसे अपने आप फीस दीजिए। वरना आज इस सत्संग के थ्रू मैंने भी अपने लिए गुरुजी से अरदास करी है कि गुरुजी आज के लाइव में कुछ ऐसा कमाल कर देना कि कोई संगत जी खुद ही जैसे अपनी शादी के लिए, अपने परिवार के दुख तकलीफ, हेल्थ के लिए, नौकरी के लिए अरदास लगवाते हैं तो वो कुछ एक ऐसा अमाउंट दे दे जिसको मैं फिक्स कर दूं कि आज के बाद अगर कोई ऐसी अरदास लगवाए तो ये फीस है। तो संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को यहाँ विराम देते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। रात को 9:15 बजे लाइव में मिलते हैं।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार।